हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप सभी को भगवान बहुत अच्छी सी सेहत दे और खुशियों से नवाजे। तो चलिए मैं आज का ये मेरा छोटा सा एक ब्लॉग शुरू करती हूँ। पहला जो क्लिप था वो था हमारे घर के सामने ही स्कूल है और स्कूल की शुरुआत हो चुकी है जो कि स्टेट बोर्ड की है। और ये जो क्लिपिंग है हमारे हमारे यहाँ हमारी चर्च की सेंटिनरी चल रही है, तो हर घर में भगवान जी को जो सेंट होते हैं वो आते हैं कुछ दिनों के लिए। सो यही हमारे घर 2 दिन थे। अब हम हमारे फादर इन लॉ के घर उसे हम लेके जा रहे हैं, तो यही प्रोसेशन था। भगवान के नाम से ही अगर हमारा दिन या कुछ भी काम शुरू हो जाए तो बहुत मन को सुकून मिलता है। शाम को हमारे घर के पास ही एक फंक्शन था, तो सोचा कि वहाँ पर चले जाएं और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हॉलीडेज़ में हम कहीं बाहर नहीं जाते, घर पर ही रहते हैं। तो अगर आसपास में ना अगर किसी का भी फंक्शन हो तो हमें जाना चाहिए, जान पहचान और भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पॉट में और एक चिड़िया ने ना जो एग्स रखे थे, अब वो फीड करने के लिए अपने बच्चों को आ रही थी, तो चुपके से मैं उसकी ना क्लिपिंग ले रही थी यहाँ पर। समर का वेकेशन था, अभी कुछ ही दिन बाकी है, पर ये कुछ दिनों पहले की क्लिपिंग है। पियानो और कीबोर्ड भी मेरी बेटी को प्रैक्टिस करना था, तो मैं उसी से यही कह रही थी कि कुछ प्रैक्टिस करो, तो वो यहीं पर प्रैक्टिस कर रही थी। फिंगर बैच से मूव भी हो जाते हैं। और हॉलीडेज़ में ना थोड़ा ज़्यादा वक्त बच्चों को मिलता है, जो भी उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें थरो करने के लिए। स्कूल शुरू होने के बाद उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता, सो वही मैं उससे करवा रही थी। हमेशा ना समर वेकेशन में हम कहीं ना कहीं पर हम ज़रूर जाते हैं, पर इस बार हम नहीं जा पाए। तो मेरी मम्मी को उनके ऑफिस से एक टूर था वाटर पार्क का, तो वहीं पर मैंने ना मेरी बेटी को भी भेज दिया वाटर पार्क के लिए। वही वो यहाँ पर एंजॉय कर रही है। वाटर पार्क में जो बच्चे बड़े सभी एज के साथ मिलके जो एंजॉय करते हैं ना, वो मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर मेरी बेटी और मम्मी भी एंजॉय कर रहे थे। मुझे उन्होंने ही ये जो वीडियो है उन्हें भेजा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देख के। समर वेकेशन में एक बार भी अगर आप वाटर पार्क में नहीं जाएंगे तो ऐसा लगता है कुछ मिस किया है, क्योंकि बहुत गर्मी भी रहती है। ये जो वाटर पार्क है ना हमारे घर से सिर्फ 45 मिनट्स की दूरी में ही है, बहुत अच्छा है। उस दिन ना मैं और कुछ वीडियो व्लॉग या कुछ भी वीडियो क्लिपिंग में शूट नहीं कर पाई। तो अगले दिन जब मैं मेरे स्कूल आई थी तब वहाँ पर समर कैंप अभी चल रहा था। सो वहाँ पर ना मैंने एक बच्चे को बुलाया था। वो एक स्टूडेंट है और वो और उसके फादर मिलकर ना अलग अलग जगह पर मैजिक शो जो होता है वो करते हैं। उनके लिए कुछ हमें देना होता है लाइक गिफ्ट की तरह। तो बहुत अच्छे बच्चों को ना बहुत अच्छे से वो गेम्स भी कंडक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के ना मैजिक वो करके वो दिखाते। तो वो यहीं पर आप देख सकते हैं, वो
बच्चे ना जो हमारे समर कैंप में, तो कि उन्हें कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ना हमारे घर में ऑर्किड जो खिला है। गार्डन में आते ही ना मुझे दूर से कुछ आम दिखे, तो मेरी जो हेल्पर्स है उनके साथ अभी हम आम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे, खट्टे आम जो कि पके नहीं थे उसे हम निकाले हम जा रहे थे ट्री पर थे, तो ये लड़कियां जो है उन्होंने मुझे कहा कि चलो दीदी हम भी आते हैं आपको हेल्प करते, तो हम तीनों यहाँ पर आम तोड़ने के लिए अभी जा रहे हैं। आम तोड़ने का मज़ा ना सिर्फ गांव में ही आता है, क्योंकि बाहर अगर हम सिटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो सिर्फ हम खरीद सकते हैं, पर यहाँ पर गांव में ना वो सारे जो बचपन की यादें वो सारे ताज़ा हो जाते थे। पर यहाँ हुआ है कि इस पर ना बहुत टाइम तक बारिश आ रही, तो बहुत ग्रास भी उगा था और कितनी बार हम कट करते, तो यहाँ पर आने के लिए थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि बहुत सारा ग्रास जो सूख गया था, डर लगता था कहीं कोई इंसेक्ट ना आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते कितने आम है ना सो इन्हीं को तोड़ने के लिए, पर जो हम स्टिक लाए थे ना वो थोड़ी छोटी हो गई, तो उसमें एक जो मेरी हेल्पर थी ना वो ना झटपट से ना पेड़ पर चढ़ गई, और हम लोगों ने ना वो तोड़ के नीचे डाल रही थी, और मैं और एक जो लड़की थी मेरे साथ, हम दोनों ना उसे इकट्ठा करके घर लेकर आ रहे थे। बस प्लान यही था कि उसे ना थोड़ा सॉल्ट डाल के, चिली पाउडर डाल के खाएं, इसलिए इतना उसकी वो क्रेव हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ पर आम तोड़ने के लिए आए। कुछ ही आम हमने तोड़े, पूरे नहीं तोड़े यहाँ पर। जब वो पेड़ पे चढ़ी थी ना तो मुझे बहुत डर लगा था। मैं उसे यही कह रही थी बार बार कि अगर तुम्हें मुश्किल हो तो नीचे आ जाओ, मत जाओ, पर वो नहीं मान रही थी, क्योंकि गांव में वो ऐसे ही जाती है और बहुत पेड़ों पर भी वो चढ़ती थी, इसीलिए उसे ना बहुत ही आसान सा लगता था, पर मुझे ना बहुत ही डर लगता था। जब तक वो नीचे आ रही थी ना तब तक मैं आम की जो खुशी भी थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी बहुत अच्छे से वो नीचे उतरे। पर हमने ना बहुत एंजॉय किया। जल्दी जल्दी से वो नीचे आने के बाद हम घर गए और आम कट के ना खा भी लिया। और यहाँ पर जो मेरे कुछ काम था स्कूल तक का, वही मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ बाहर जाएं, और मुझे कुछ काम भी था, और ट्रैफिक इतना था कि पूरी जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक हो गया, और बहुत ही वक्त भी लगा हमें वापस घर आने में। बीच में ही ना मेरे बच्चे बाहर गए थे पिकनिक के लिए, उसी का वो क्लिपिंग है। और घर आते आते ना आइसक्रीम हम लेके आए थे बच्चों के लिए। आइसक्रीम में ना एक स्पेशल टाइप की आइसक्रीम मुझे वहाँ पर मिली, पिज़्ज़ा आइसक्रीम। सो पिज़्ज़ा की टाइप ये, पर ये आइसक्रीम है। और उसके बाद ना मेरी इवनिंग क्लासेस शुरू हो गए थे। क्लासेस ख़त्म होने के बाद हमारा जो शेड है, जहाँ पर हमारा जो फैमिली बिजनेस है कुकिंग का, केटरिंग का, वहीं पर मैं आ गई थी शेड पर। और यहाँ पर ना बहुत सारे गाँव को ऐसे ही छोड़ा जाता है ग्रास वगैरह खाने के लिए, तो वही यहाँ पर डेली आते हैं और विज़िट करके चले जाते हैं, तो उन्हीं को मैं देख रही थी। और ये जो है ना हमारी बहुत ही प्यारी सी पेट है, और उसका नाम है बेला। मेरा बेटा उसी के साथ खेल रहा है, उसे थोड़ा तंग भी कर रहा है, पर वो अभी ना मिसिंग हो गई है, फिर से हो गई है, वापस नहीं आई। 2 महीने हो गए, तो बहुत मिसा मुझसे कर रहे हैं।
बहुत प्यारी थी वो कैट जो था ना, बहुत ही प्यारा था। ये जो यहाँ पर प्लांट आपको दिख रहा है ना, वो कुछ लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका नाम मुझे नहीं पता, बस फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर है। जो ग्रेप जो नीचे से उतरता है ना, उसी तरह उसकी फ्लावरिंग भी होती है। शायद वो बड़ा हो के ना बड़ा सा प्लांट शायद बनेगा, पॉट में ही उसे रखने की ज़रूरत नहीं। बस यही कुछ मेरी जो रूटीन थी 2-3 दिन की, मैंने थोड़ी क्लिपिंग मैंने लगा के यहाँ पर मैंने एक व्लॉग सा बनाया है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। डेली पूरे रूटीन का तो मैं नहीं बना पाई, जो भी क्लिपिंग मेरे साथ थे, जो भी मैंने थोड़े थोड़े करके निकाले थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।